नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर है कि आपको ये यूनिफॉर्म पसंद है। दोस्तों, इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए कितना मेहनत या क्या करना होता है हम आपको हमेशा शुरू से ही गाइड करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आपके मंजिल का रास्ता पता है या नहीं है, आपको पता है कि हमको वहाँ पहुँचना है, तो किसी तरह आप भटकते हुए पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँचेगा वही जो भटकेगा। ध्यान रखिएगा, वही पहुंचेगा जो भटकेगा, जो नहीं भटकेगा वो पहुंचेगा ही नहीं। समझ रहे ना? तो अगर आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए भटकते हुए पहुंच रहे तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर आपका कोई उंगली कोई हाथ पकड़ के बोलेगा चलो हम पहुंचा दें, तो वहाँ पर आपका समय घट जाता है और आपका मेहनत जो है थोड़ा घट जाता है, क्योंकि आप जब खुद से सिर्फ मेहनत करते जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कितना क्या कहाँ करना चाहिए। लेकिन जब कोई आपको गाइड करते जाता है तो कहीं न कहीं आपका जो मेहनत है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर उसी जगह पे अपना मेहनत कर रहे हैं जो चीज़ आपको चाहिए, जितना चाहिए। दोस्तों, हम हमेशा आपको यही चीज़ गाइड करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब भी वैकेंसी आए तो आप लोग 100% सक्सेस हो, आप लोग 100% सफल हो और ये इस यूनिफॉर्म को आप अपने कंधों के ऊपर जरूर धारण करें। दोस्तों, बहुत सारा कमेंट था आप लोगों का, जो कमेंट लेकर के हम आए हैं और इस कमेंट के जरिए हम बहुत सारा बात आपके सामने रखेंगे, जो आप अगर आप लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से जानकारी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन था एक लड़का का कि ITI प्लस बीटेक या डिप्लोमा जो भी करते हैं, इसमें से जैसे कि मेरा पूछा गया थी, जैसे मेरे बैच में ITI कैंडिडेट ज़्यादा थे या फिर बीटेक वाले थे, पॉलिटेक्निक जो भी है आपका उसका टेक्निकल डिग्री है, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा टेक्निकल डिग्री वाले बैच में थे या फिर आए हुए थे। दोस्तों, इस बार जैसा कि सिलेबस आप लोग देखे होंगे, जो एग्जाम दिए होंगे उसको पता ही होगा, इस बार का जो सिलेबस है उसमें क्या कर दिया गया है, साइंस कर दिया गया। और साइंस जो है कहीं कहीं बीटेक वाले का बहुत ही अच्छा रहता है, समझ रहे ना? तो वो क्या करता है, ITI होल्डर को दाब देता है, उसको क्रॉस कर देता है, समझ रहे ना दोस्तों? इसीलिए वहां पर बीटेक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, समझ रहे ना? हम लोग का 49 कैंडिडेट का एक बैच था, ठीक ना? इसमें से 49 कैंडिडेट का जो बैच था, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 9 ही ITI थे, 40 को जो था वो बीटेक था। अब देखो, बहुत सारा माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि अरे अब तो हम लोग का क्या होगा, हम तो ITI किए हैं। तो देखो, रेल जो खोज रहा है आपसे, क्या टेक्निकल डिग्री खोज रहा है, वो ITI या बीटेक या पॉलिटेक्निक जो भी होगा वो सिर्फ ढूंढ रहा है, वो सिर्फ ले रहा है। अब देखो, अगर आपको बीटेक वाले को फाइट करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यही चीज़ ना हम बोलते हैं, भैया आपका जो सिलेबस है आप टॉपिक पे ध्यान दो ना, आप टॉपिक पे ध्यान दो, आप अपने सिलेबस पे फोकस करो। हमको क्या मतलब है कौन बीटेक क्या है, कौन ITI क्या है, अभी तो आप लोग को बता देंगे तो दिमाग तार छोड़ देगा। MTech करने वाले भी जो MTech किए थे वो भी आए हुए थे। अब बताओ, कहाँ MTech, कहाँ बीटेक, कहाँ ITI? सोचो जरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हमेशा बोलते हैं, अगर कोई कैंडिडेट 9, 10, 11, 12 ढंग से पढ़ लेगा तो उसका बहुत सारा रास्ता जो है आगे खुल जाता है, उसको आगे चल के थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। अगर वहाँ पर आप कहीं कहीं काम चोरी किए होंगे, यानी कि अपने शरीर को खटाने से बचाए होंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा आगे जाकर के मेहनत करना होता है, लेकिन मेहनत करने से हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो बीटेक वाले हैं सिर्फ वही सक्सेस होंगे, आप भी होंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब वो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आता है कि भैया ITI प्लस 12 दोनों एक साथ कर लें। देखो, ITI प्लस 12 दोनों आप तो एक साथ करेंगे तो आप प्रेशर में रहेंगे, आपका 12 तो खराब होगा ही। ITI का तो छोड़ो, आपका 12th भी खराब होगा। अगर 12th खराब हो जाता है तो आपका बहुत सारा रास्ता जो है आगे खुलने वाला होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक ना? इसलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ITI प्लस 12 दोनों एक साथ कीजिए। हाँ, क्योंकि ITI प्लस 12 अगर दोनों साथ करते हैं तो रेल में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप ALP बन जाएंगे, क्योंकि आपका जो ALP का क्वालिफिकेशन होता है वो 10th प्लस ITI होता है। तो आप वहाँ जब बिट ऑर्गन वेरिफिकेशन या फिर फॉर्म फिल जब करेंगे तो आप 12th नहीं दिखा पाएंगे, आप सिर्फ दिखाएंगे 10th प्लस ITI, ठीक है? 10th प्लस ITI दिखाएंगे तो आप 10th प्लस ITI पे ही रह जाएंगे, आप 12th नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, आपका जॉब लग गया,
लग गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है, तो फिर आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप 12th प्लस ITI दोनों लेके चल रहे हैं। आप एक तो 12th में आपका 5 सिलेबस है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हाँ बायो हटा देते हैं, फिर भी आपका इतना सारा सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश इतना पढ़ना होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, बहुत अच्छा करना होता है। तो आपको हमेशा 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तब जाकर के आप आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, जैसे NDA होता है, एयरफोर्स होता है, हाँ नेवी होता है, ये सब में भी आप जा सकते हैं, ठीक ना। और IIT ये सब होता है, ठीक ना, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसीलिए आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ITI प्लस 12th एक साथ करें, अब बिल्कुल मत कीजिए। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप 10th के बाद ही ITI कर लीजिए, ऐसा नहीं। आप 10th करो, उसके बाद 12th करो, उसके बाद ITI करो, क्योंकि 10th के बाद अगर ITI करते हैं और इस बीच में वैकेंसी नहीं आती है, तो उसके बाद क्या होगा, 12th रिलेटेड जो 12th लेवल पर जो वैकेंसी आएगी वो भी आप नहीं भर पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि 12th लेवल पर ही ज़्यादातर वैकेंसी आ रही है और आती भी है। इसलिए 10th के बाद आप 12th कर लो, 10th के बाद 12th करो, उसके बाद ITI करो, ठीक ना, जल्दीबाजी मत करो। हो सकता है आप LP ना बन करके कुछ और बन जाए, अच्छा इससे भी कोई अच्छा पद मिल जाए, ठीक ना। इसलिए 10th प्लस 12th प्लस ITI करो। क्वेश्चन था भैया कि जीरो लेवल से ALP का प्रिपरेशन कैसे करें, जीरो लेवल से ALP का प्रिपरेशन कैसे करें। देखो हम एक रूटीन बनाए थे आप लोगों के लिए कि डेली रूटीन, जो डेली आपको टारगेट करना है उसको फॉलो करना है। अब देखो हम जो रूटीन बनाए थे आपको 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा तक का रूटीन बनाए थे कि जिसको जैसे टाइम मिलता है पढ़ो। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको अगर 10 घंटा टाइम है, 10 घंटा में से 5 घंटा भैया निकाल लो पढ़ने के लिए, रूटीन बना लो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपके पास 10 घंटा 12 घंटा भी मिल रहा है तो ऐसा रूटीन बनाओ कि वो 12 घंटा हमारा पढ़ाई में ही चल जाए, ठीक ना। तो आपके पास जितना टाइम है वो सारे टाइम आप अभी स्टडी में डाल दो, क्योंकि आपका काम ही है पढ़ाई करना, इसलिए उसके लिए टाइम मत निकालो। आपका टाइम ही है, काम ही है पढ़ाई करना, इसलिए सारा टाइम उसी में डाल दो। और 10 घंटा या 8 घंटा जैसे पढ़ते हैं तो प्रत्येक सिलेबस पे 1-1 घंटा 1.5 घंटा आप अगर दे देते हैं तो आप जीरो लेवल से ही आपका वहाँ पर तैयारी हो जाता है, ठीक ना। इसलिए जीरो लेवल से तैयारी करने के लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस से प्रत्येक टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर कीजिए, आपका जरूर जीरो लेवल से बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। एकदम आंख कान बंद कर लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए और ये सोचिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आज दिन से पढ़ना ही चालू किए हैं, ठीक ना। आपका जीरो लेवल से तैयारी होगा, ठीक है। बुक नहीं मिलता है, देखो बुक के लिए जब कमेंट करते हैं कि कौन सा बुक लूं, ज़्यादातर हम आपका ट्रेड से रिलेटेड बोलते हैं, तो ट्रेड से रिलेटेड बुक आपका एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है मार्केट में और आपका एक यूथ का है। अब बोलते हैं बहुत ऐसा कैंडिडेट है जिसको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो वो इंग्लिश मीडियम में भी बुक मिलता ही होगा, ठीक ना, क्योंकि जिसने भी बुक छापा है लिखा है, ऐसा थोड़ी है उसने इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखा होगा भैया। थोड़ा देखो, थोड़ा मार्केट में खोजो, ऑनलाइन नहीं मिलता है, ऑफलाइन थोड़ा जाओ, जो बड़ा मार्केट है वहाँ जाओ, मिल जाएगा, ठीक ना। बुक के लिए टेंशन मत लो और हमेशा टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग को माइंड में नहीं आता है लगता है, इतने बार हम बकते हैं यहाँ पे कि अरे ट्रेड का टेंशन क्यों ले रहे हो, ट्रेड मत पढ़ो अभी से आप ट्रेड फोकस करोगे, इधर आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। जितना टाइम आप ट्रेड पे देंगे उससे इधर उतना टाइम और इधर अगर बढ़ा देंगे आप, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका दूसरे एग्जाम में भी सिलेक्शन हो जाए। हाँ, ALP को लेकर के सिर्फ नहीं बैठना है ना। देखो आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका बहुत सारा रास्ता खुला हुआ रहना चाहिए कि किधर हम जाएंगे। अगर सिर्फ एक रास्ता लेकर के आप चलेंगे, वो रास्ता कब बंद हो जाएगा, उस रास्ते में कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हमको सिर्फ ALP ही बनना। हाँ बनिए, आप ALP ही बनिए, आपका टारगेट है बनिए, हाँ सब कुछ समय साथ दे तो अब बन ही जाएंगे। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं 4 साल से 3 साल से, इस बीच में वैकेंसी आ जाती है, या फिर अगर वैकेंसी नहीं आई या फिर आपका सारा कुछ हो गया, मेडिकल में प्रॉब्लम हो गया, ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हो, मेडिकल में भी प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करेंगे। इसलिए ऐसा दिमाग से मतलब ये चीज़ जो घुस गया है माइंड में, इस चीज़ को निकाल के फेंक दीजिए कि हमको ALP ही बनना है, उसके लिए क्या पढ़ूँ, ये नहीं। हमको सिलेबस पढ़ना है, हमको इस टॉपिक को कवर करना है, चैप्टर को कवर करना है। आप कहाँ पहुँच जाएंगे आपका कहना मुश्किल है, बाकी आप ALP ही बनिए, ठीक है। SK झा सर का बुक, SK झा सर का बुक लेना है ले लीजिए, बहुत अच्छा बुक है। हाँ सर ने लिखे हैं और हम भी देखे मार्केट में, बहुत अच्छा बुक है और चल भी रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ले भी रहा है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सर का बुक ले सकते हैं, ठीक ना। मैंने ALP के लिए क्या किए थे, देखो मैं तो जब बहुत सारे वीडियो में बोले भी है, हम ITI ही किए हैं।
ITI ही हम 10th 12th प्लस ITI, प्लस का मतलब समझ रहे, 12th के बाद ITI, तो मेरा ITI है, ठीक ना। इसमें डाउट्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। मैथ रीजनिंग कौन सा टॉपिक से पढ़ना है ALP में आने के लिए, देखो कितना बुर्बक है कि कह रहा है क्या मैथ और रीजनिंग से कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन पढ़ूं ALP में आने के लिए। भैया ALP का सिलेबस में मैथ का जो सिलेबस है आपका, मैथ जो है आपका अर्थमेटिक या एडवांस मैथ का सारे टॉपिक उसमें कवर किया गया है, ठीक ना। आप कोई भी कंपटीशन जब देते हैं, मैथ का जब सवाल आता है तो वहाँ पर सारे टॉपिक से क्वेश्चन एक गो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक चैप्टर से कोई एक दो टॉपिक पढ़ के आप चले जाएंगे, आपका हो जाएगा। एक कोरी से शुरू से चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन डेली बनाओ, आपका देखो मैथ कितना अच्छा हो जाएगा, वो पहचानने लगेगा आप उसको और वो आपको। बोलता है ना फार्मूला याद नहीं रहता है, फार्मूला उसी को याद नहीं रहता है जो फार्मूला को रटते हैं। फार्मूला याद रखना है तो उस पर काम करो, काम करेंगे वो खुद आपको पहचानेंगे और आप भी उसको पहचानेंगे। हाँ, अभी देखो आप मेरे चैनल को जान रहे हो, यहाँ पर आए हो, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और उसको कंटिन्यू देखते हो तो क्या होगा, आप हमें पहचानेंगे, आप हमें जानेंगे। लेकिन देख करके हार जाएंगे, अचानक से कभी आएंगे तो बोले अरे इसको कहीं देखे हैं और याद आएगा यूट्यूब में देख, ऐसा है। इसीलिए आप जो सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, जो मैथ बना रहे हैं, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको सप्ताह में एक बार रिवाइज करो। आज जो टॉपिक हम पढ़े, कल जो दूसरा पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले इसको एक बार रिवीजन करो। देखो फिर आपका वो टॉपिक अपने आप आपके अंदर बस जाएगा और ऐसा बस जाएगा कि सपने में भी वही आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए उस टाइप से मेहनत करो, ठीक ना। 70% और 30% का जो खेला है, देखो ALP में आने के लिए 70% 30% का जो खेला है, 70% आपका CBT 2 का और 30% आपके साइको का, ठीक ना। तो भैया 70% जो यहाँ से उठाया जाता है, अपने जब CBT 2 को क्लियर कर लेते हैं और साइको को क्लियर कर लेते हैं, देखो CBT 2 क्लियर होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, देन आपका साइको होता है, साइको भी क्लियर होता है, उसके बाद यहाँ का 70%, CBT 2 का 70% और साइको का 30%, दोनों को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बना करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसलिए ये दिमाग में मत रखिए कि हमने जो CBT 2 दिए हैं उसी का 70% कर देगा उसी समय और उसके बाद रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं। CBT 2 का जो आपका फाइनल करके आए हैं, 70 क्वेश्चन किए हैं या 75 क्वेश्चन किए हैं, तो वही 75 नंबर पे के हिसाब से आपका रिजल्ट बना। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट देगा साइको लेने के बाद तो 75 का 70% और साइको में जितना नंबर आया उसका 30%, क्लियर, ठीक ना। इसलिए ये सब मत सोचिए, ये सब सोचने का बात ही नहीं है। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। आगे हैं अपियरिंग वाले भर सकते हैं। अभी देखो जो लड़का अपियरिंग में है बोलता है ALP भर सकते हैं, देखो फॉर्म जब भरते हैं तो आपको वहाँ पर परसेंटेज चाहिए था, परसेंटेज मांगा जाता है। तो जब अपियरिंग में आप परसेंटेज कहाँ से लाएंगे, आप कितना % मार्क्स है आपका, आप कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए, ठीक ना। ये आप नहीं कर सकते, आप नहीं भर सकते, ठीक है। कहता है क्या कितना पर है, कितना पर है भैया, अभी तो हम बता दिए कितना पर है। कोई लड़का कमेंट करता है, बोलता है कितना पर है ताकि सिलेक्शन ही हो जाए। अब 10 घंटा पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, हाँ बोले ना, 10 घंटा पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर तरीका गलत होगा तो। अगर सही तरीके से आप 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़ेंगे, 5 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये मायने नहीं रखता, हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते आप कितना घंटा पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड, ये आपके माइंड पर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से सोचते हैं या किस हिसाब से पढ़ते हैं, उसको किस हिसाब से समझते हैं, समझ रहे ना। इसलिए देखो हम इसीलिए बोलते हैं ना, टॉपिक को क्लियर करो, टॉपिक को ढंग से पढ़ो, आपका सारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा माइंड में, ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कितना पढ़ूं, सिलेक्शन हो जाए। प्रत्येक टॉपिक को शुरू से कवर करते जाओ, वो 100% आप जो है आगे बढ़ेंगे, आपको सोचने की दरकार ही नहीं पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग क्या लिखे हैं, मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहा था लड़का कि डेली अगर डेली मैथ और रीजनिंग बनाएंगे तो क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अरे भैया हम क्या बोल रहे हैं, डेली किसी इंसान को आप देखोगे तो उस इंसान को भूलोगे क्या, वो इंसान आपके, उसका जो एक एक नस है वो आपका माइंड में उतर जाता है, उसका एक बाल एक कान भी आपको दिख जाएगा ना अंधेरा में, ओ वो तो वही है। क्यों, क्योंकि आप उसको डेली देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर डेली मैथ और रीजनिंग बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि हमको सारे सिलेबस को फोकस करना है। रीजनिंग, मैथ रीजनिंग के अलावा आपका साइंस है, आर्ट्स पेपर है,
करंट अफेयर है, सबको टारगेट करना है। इसलिए मैथ से 10 क्वेश्चन बनाओ, बेसिक 15 क्वेश्चन बनाओ, रीजनिंग से बनाओ किसी दिन ना बनाओ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ही है, ठीक ना। मेरे ख्याल से मैंने नहीं बनाया, ठीक ना, मैंने नहीं बनाया। जो क्वेश्चन जो टेस्ट देते थे, टेस्ट में जो आता था उसी को सॉल्व करते थे, उसी के अनुसार उसका टॉपिक पर हम चले जाते हैं, उसका थ्योरी बोल सकते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं क्या कंडीशन है, कैसे होता है। बस ये नहीं करते थे कि प्रत्येक चैप्टर से रीजनिंग को भी क्लियर करें। मैंने ऐसा नहीं किया। मैथ बनाओ, मैथ रीजनिंग एक ही है, मैथ बनाओ डेली 15-20 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। ट्रेड में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछता है? अब देखो ट्रेड में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, आपका जो ट्रेड है ना, उस ट्रेड से सारे हर जगह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। आप जो पहले टेक्निकल डिग्री लिए हैं, टेक्निकल डिग्री में आपका क्या ट्रेड है, उस ट्रेड से सारे क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, इसलिए और ट्रेड को लेकर के अभी दिमाग में मत रखिए, इसका इमेज दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक ना। एक साथ 2 आरआरबी फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो एक साथ 2 आरआरबी फॉर्म फिल कर सकते थे 2018 से पहले, क्योंकि आपका ऑफलाइन था, आरआरबी को पता नहीं चलता था आपने कहाँ कितना फॉर्म फिल किए हैं। अभी आरआरबी को पता चलता है, क्यों? क्योंकि आपका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो आपका वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, आपका ये नाम बोल सकते हैं, या फिर आपका जो पूरा बायोडाटा है उसके पास चला जाता है, जो भी फॉर्म फिल करने टाइम देते हैं आप, समझ रहे ना। इसीलिए अगर आप एक साथ 2 आरआरबी को फिल करेंगे तो आपका दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसलिए आप ऐसा कदापि ना करें, और कर भी नहीं सकते आप, ठीक ना। आज के डेट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड भी आपका लिंक रहता है, ठीक ना। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले होता था ऐसा, पहले आरआरबी एक लड़का 2 को 3 को 4 को 5 को, इस तरह 5 को क्या उससे ज़्यादा गिरा के देता था, और प्रत्येक आरआरबी में जाकर के एग्जाम देता था। हो सकता है कहीं 2 जगह 3 जगह 4 जगह रिजल्ट बना दिया, एक ही लड़का बना दिया रिजल्ट, अब कहीं एक जगह जाकर के वो सिलेक्ट हो रहा है, बाकी पोस्ट खाली जा रहा है। तो इसमें रेल का तो नुकसान होता ही था, क्योंकि उस एक ही कैंडिडेट ने 4 जगह रिजल्ट बना दिया। अब रेल ने एक ही कैंडिडेट के पीछे इतना खर्च किया, उसका टाइम मैंने उसका एग्जाम मैनेजमेंट को लेकर के, हाँ सारे जितना भी एग्जाम दिया सारे चीज़ में उसके पीछे पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो ये चीज़ देखते हुए रेल ने ऐसा किया, ऑनलाइन बोल सकते हैं, जिसमें आप एक ही आरआरबी को सिर्फ फिल कर सकते हैं। अब देखो सबसे रोचक तथ्य है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है इस चैनल पर कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, ठीक ना। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है भैया वैकेंसी कब आएगी। देखो वैकेंसी आप लोग को इतना पता है कि वैकेंसी कोई भी पोस्ट हो इस धरती पर भारत में, उसको क्या करता है नेता, क्या करता है, उसको चुनाव के लिए, चुनाव जो होता है उसके हिसाब से उसको टारगेट बना के रखता है। हाँ बोलता है ना कि जब आपको ताजी घटना होता है, आपके साथ घटता है और आपका कोई हेल्प कर देता है, तो वो चीज़ आपको याद रहता है कि इसने मेरा मदद किया था, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएंगे आप। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। अब देखो सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल का है, केंद्र सरकार का है। अब आगे चुनाव कब है आप लोग को पता है, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी। और वैसे तो देखो एएलपी का ज़रूरत या फिर लोको पायलट का ज़रूरत तो रेल को अभी बहुत ज़्यादा है। अगर अभी भी ये 20,000 25,000 वैकेंसी दे देगा ना, वो भी कम पड़ेगा, ठीक ना, वो भी कम पड़ेगा। इसीलिए वैकेंसी कब फेंक देगा कहना मुश्किल है, हाँ लेकिन वैकेंसी दे देगा, बहुत जल्दी देगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए और लगातार मेहनत कीजिए। और अगर कोई कैंडिडेट इस आशा में बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हम 100% या फिर आप बोलेंगे 1000%, तो हम 1000% बोलेंगे। कोई कैंडिडेट इस आशा में बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसको हम 1000% लिख के देते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो लड़का पहले से खट रहा है उसके पास नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तजुर्बा हो गया है, एग्ज़ाम कैसे कंपटीशन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है। सारी चीज़ को ध्यान में रखना होता है। सारी चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ आपके एग्जाम पर निर्भर करता है, ठीक ना। इसलिए आप जितना पढ़ेंगे, जितना टाइम देंगे, जितना खटाएंगे, उतना नॉलेज बढ़ेगा, उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। इसीलिए अभी से आप कंटिन्यू लगे रहिए। और इस जो आपके दिमाग में बैठा है कि वैकेंसी आएगी हम तब पढ़ेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो 100% क्या 1000% बोल के लिख के दे दिया हम, नहीं होगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर से बोल रहे हैं, अगर इस यूनिफॉर्म को धारण करना है तो आज से पूरी ईमानदारी के साथ, लगनशीलता के साथ आप अपने काम पर फोकस कीजिए और लग जाइए, आप ज़रूर सफल होंगे। जो आपका समय मिलता है आपको 6 घंटा 7 घंटा, उसका भरपूर यूज कीजिए और भरपूर अपना मेहनत कीजिए, उसमें आप ज़रूर सफल होंगे।
और दोस्तों इस वीडियो को हमेशा उस कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाइए जो कि कंपटीशन के क्षेत्र में जल्द से जल्द कहीं न कहीं कुछ करना चाहता है, ठीक ना। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार विजिट कर रहा है इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक जितना था खत्म कर दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।